जय जय साईं राम। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा के साथ श्री साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 47। सर्प और मेंढक। श्री साईं बाबा ने कहा, एक दिन प्रातःकाल 8 बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थक चुका था, इस कारण वहां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पैर धोए और स्नान किया। तब कहीं मेरी थकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्रांति का अनुभव होने लगा। उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी जाने का मार्ग था, जिसके दोनों ओर सघन वृक्ष थे। मलय बयार मंद मंद बह रही थी। मैं चिलम भर ही रहा था कि इतने में मेरे कानों में एक मेंढक के बुरी तरह टर्राने की ध्वनि पड़ी। मैं चकमक सुलगा ही रहा था कि इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे समीप आकर उसने मुझे प्रणाम किया और घर पर पधारकर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह करने लगा। उसने चिलम सुलगाकर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई। मेंढक के टर्राने की ध्वनि सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने उसे बतलाया कि एक मेंढक कष्ट में है, जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है। एक कश लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई। थोड़ा देखूं तो आखिर बात क्या है, ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेंढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आगंतुक ने घटनास्थल पर जाकर देखा कि सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेंढक को मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी 2 घड़ी में ही सांप मेंढक को निगल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं उसका संरक्षक पिता हूँ और इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। फिर सर्प की क्या सामर्थ्य है कि मेंढक को निगल जाए? क्या मैं व्यर्थ ही यहाँ बैठा हूँ? देखो, मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ। दोबारा चिलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए। आगंतुक डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सर्प आक्रमण न कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा कि अरे वीर भद्रप्पा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है, जो उसे मेंढक की और तुम्हें यह सर्प की योनि प्राप्त हुई है? अरे, अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो, यह बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया। मेंढक भी कूदकर भागा और झाड़ियों में जा छिपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में न आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेंढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रप्पा व चैनबसप्पा कौन थे, उनके वैमनस्य का कारण क्या था। इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और धूम्रपान करने के पश्चात उसे इसका रहस्य सुनाने लगा। जय साईं राम।